आपका स्वागत है आपके ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थिंग क्या होती है और यह क्यों करनी चाहिए और इसका क्या यूज़ है। जो भी स्टूडेंट एई, जेई और टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से निश्चित ही पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और नोट कर दे जाएं। मैं आपको इस वीडियो की पीडीएफ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे अर्थिंग कितने टाइप की होती है, अर्थिंग का क्या यूज़ है। चलिए देखते हैं। इसका सबसे मेन वर्क क्या होता है अर्थिंग का? सुरक्षा प्रदान करना। एक किसी विद्युत उपकरण अथवा सिस्टम में अर्थिंग की जाती है, तब यह हमें बिजली के झटकों से, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। इसके अलावा जैसे ट्रांसमिशन लाइन और अर्थिंग का उपयोग आकाशीय बिजली, जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती ना, जब भी आपका जो लाइटिंग स्टोव होता है, लाइट आकाशीय बिजली गिरती, इससे क्या होता, लाखों वोल्ट की जो वोल्टेज रहता वो लाइन पे आता, तो इससे हमारे सारे उपकरण खराब हो सकते हैं, जितने भी स्विच गियर प्रोटेक्शन वगैरह हम लगाए हुए हैं सब स्टेशन में। तो इसलिए जो आपने ये है टावर, इसके सबसे ऊपर टॉप पे एक वायर लगा होता है। ये आपका क्या करता, जो आपका लाइटिंग स्टोव हुआ, इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, इसको ये डायरेक्ट, क्योंकि ये इंसुलेटर से कनेक्ट नहीं होता, तो इसलिए ये डायरेक्ट ये ग्राउंड में से ग्राउंड कर देता, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है। जैसे कि देखिए आप यहाँ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये आपकी देखिए, इस पे आकाशीय बिजली गिरी और यहाँ से ये आपके ग्राउंड होते हुए, ये ग्राउंड नेटवर्क, मतलब जो आपकी यहाँ पे हमने अर्थिंग कनेक्ट बना के रखी है, बनाया है अर्थिंग पॉइंट, तो यहाँ से ये ग्राउंड हो जाएगी। पर ये ऐसा नहीं है कि आप इसके बगल में खड़े रहें, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 40 लाख वोल्टेज होती है जो सप्लाई, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। इस प्रकार की यहाँ पे हम स्टेप द्वारा अर्थिंग कर देते हैं। ये आपका चारकोल सॉल्ट, इससे क्या होता कि जो अर्थ का रेजिस्टेंस है वो घट जाता, और ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो आराम से ग्राउंड में ग्राउंड हो जाती है। और इसी प्रकार हम सब स्टेशनों में करते हैं, क्योंकि अर्थिंग का यूज़ आपका हर जगह पे है। मतलब जो भी आपका, जैसे दो फेज हैं और उनमें कुछ डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस रहेगा वो अर्थिंग में जाएगा। अर्थिंग का मतलब जो आपका लीकेज है उसको ग्राउंड करने का, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, सब स्टेशन। यहाँ पे आपके देखिए सभी लग, जो आपके ये क्या है, लाइटिंग अरेस्टर, यहाँ से सीटी पीटी लगे हैं, और उसके बाद ये आपका डिस्कनेक्टर आइसोलेटर है, सर्किट ब्रेकर, ये करंट ट्रांसफार्मर, ये इंसुलेटर चेन और मेन ट्रांसफार्मर। तो इसे हम ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए इतने उपकरण हम लगाते हैं लाइन से। ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, जो मतलब यहाँ से आउटपुट जा रही है, और ये आपकी यहाँ से जो जनरेटिंग स्टेशन होगा वहाँ से इनपुट आएगी इसमें। देखिए, और इन सभी को हम ग्राउंड करेंगे। ये आपकी अर्थिंग रॉड मान लीजिए, ये एक जालीनुमा होता, इसे हम अर्थिंग, जब हमारा सब स्टेशन भरना होता तो उसी वहीं पे बिछा देते हैं। ये आपकी अर्थिंग ग्रेड है, हाई इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टिविटी और मेटल फ्रेम, ये अर्थिंग रॉड हो जाएगी। देखिए जैसे अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर। तो इससे देखिए हमने अर्थिंग पॉइंट कनेक्ट किए, और ये आपकी कॉपर रॉड रहेगी, और इस प्रकार हमने, जैसे जो हमने ग्राउंड में बताया था, ये ये आपकी जो अर्थिंग ग्रिड सिस्टम, वो रॉड रहेगी या अर्थिंग ग्रिड है, इससे हम कनेक्ट कर देंगे इसे, किसको, इसको।
ये आपकी अर्थिंग प्लेट स्ट्रिप है ना, पत्ती, ऐसे ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये आपकी अर्थिंग स्ट्रिप हो जाएगी। इसे देखो, ये डायरेक्ट गई ग्राउंड में, ज़मीन में अंदर, इसे हम कनेक्ट कर देंगे। अर्थिंग तो हम सब स्टेशन और ट्रांसमिशन की अर्थिंग नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे जो डोमेस्टिक अर्थिंग होती है उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे, जो आपके घरेलू की जाती है, घरेलू रूप में। अब देखिए, ये कोई एक्स पर्सन है जिसने क्या किया, ये कूलर को टच किया, और इसमें क्या है, लीकेज करंट बह रहा था, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट है। जो आपका मान लीजिए आपकी जो वायर है, केबल है, उसका इंसुलेशन इंसुलेशन निकल गया, तो इस वजह से क्या हुआ, उसके जो लाइव वायर है ये आपकी बॉडी में टच हो गया। तो इसमें क्या है, अब ये जो लाइव वायर रहेगा वो रिटर्न पार्ट ढूंढेगा, क्योंकि उसे तो ग्राउंड में जाना है। पर वो ग्राउंड में जाए कैसे जाएगा, क्योंकि जो आपका फेज और न्यूट्रल वो डायरेक्ट आपके जो कूलर की मोटर है उससे कनेक्ट रहेंगे, तो वहीं से जा सकता, और वहाँ से उससे रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए वो क्या करेगा, जैसे ही इस व्यक्ति ने छुआ तो इसे जोर का झटका लगेगा, और इसके देखो 12 बज गए आंखों में। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा ना हो। और ये आपको अक्सर आपको देखने को मिला होगा कि करंट आ रहा है ऐसा कुछ। देखो, अगर हम इसे जो इसकी स्टक वो सर्किट डायग्राम देखें तो उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। ये हमारा लाइव वायर था, ये न्यूट्रल वायर था। ये आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब ये आपका कूलर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लीकेज हो गया इस बॉडी में, इसमें करंट आ रहा है, मतलब ये लीकेज करंट बह रहा है। तो अब इस व्यक्ति ने, जो एक्स व्यक्ति था, इसने टच किया इस बॉडी को, इससे क्या हुआ, इसे ग्राउंड जाने का पाथ मिल गया करंट को। तो इससे अगर ये ज़्यादा टाइम तक चला, वो चिपका रहा, तो क्या होगा, इसे बहुत ही झटका लगेगा और इसकी मृत्यु भी होने की संभावना है। तो ये आपका फॉल्ट करंट पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी, इसके थ्रू ये पास हुआ और ये ग्राउंड में चला गया। ये आपका ग्राउंड है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें झटका ना लगे, तो उसके लिए हम देखें, जैसे कि ये हमारे एक्सपर्ट चिंटू हैं, इनने क्या किया, अपने जो घर में है पहले ही से अर्थिंग वायर लगवा लिया और इसे प्रॉपर कनेक्ट भी करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये आपका जो 5 पिन सॉकेट है, इसमें जो टॉप वाला ये प्लग पॉइंट है, इसमें से जो अर्थिंग वायर है इस प्रकार ये आपकी मोटर में कनेक्ट हो गया। अगर अब ये चिंटू इस मोटर को छू भी लेंगे तो इनको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा जो करंट रहता वो लो पाथ ढूंढता ग्राउंड में जाने के लिए, कि उसे ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस ना करने पड़े। ह्यूमन बॉडी का ऑलमोस्ट 1000 कुछ रेजिस्टेंस होता, तो क्या करेगा, हमेशा करंट लो पार्ट ढूंढेगा। अगर उसे, ये मान लीजिए कॉपर वायर है, तो यहाँ से वो ग्राउंड में आसानी से चला जाएगा, इसलिए इसको करंट नहीं लगेगा। जैसे कि आपने मोटरों में देखा होगा, इस प्रकार का आपको एक पॉइंट दिया रहता, पर इसे मोस्टली लोग छोड़ देते, इसे कनेक्ट नहीं करते, और टू पिन पॉइंट से ही वर्क करते हैं। मतलब ये दोनों पॉइंट का यूज़ लेंगे, इसका यूज़ नहीं लेते। तो हमें ये इसीलिए दिया रहता है कि जो भी इसकी बॉडी पे चार्ज आएगा वो यहाँ से डिस्चार्ज हो जाए, मतलब जो करंट है वो डिस्चार्ज हो जाए। अब आपने देखा होगा कि जो पक्षी वगैरह होते वो तार पे बैठे रहते और उनमें करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि उनमें से फेस तो जाएगा पर वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए उन्हें करंट नहीं लगेगा। और अगर ह्यूमन क्या करेगा, एक वायर इसके इस एक हैंड में टच है, उसका दूसरा वायर उसके पैर में टच हो गया नीचे ग्राउंड में, तो इस वजह से इसे झटका लग जाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ से आपका जो न्यूट्रल और यहाँ से फेस दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो शॉक मतलब इसे बहुत ज़ोर से झटका लग सकता। शायद आपको अब आया होगा समझ में। मतलब आपका करंट का सर्कुलेशन इस प्रकार से है, इसे पूरा सर्किट अपना कंप्लीट करना है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपको करंट नहीं लगेगा, बशर्ते आप ग्राउंड में टच ना हो, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे
जो आपकी घरेलू वायरिंग होती है, उसे हम अर्थिंग के साथ कैसे करेंगे। देखिए, जैसे ये आपका लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये आपके मीटर में आए, मीटर के बाद आपके जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रहेगा आपका, जिसपे सब जो आपकी फ्यूज सर्किट ब्रेकर और सब लगे रहते हैं, तो उसे क्या है, वहाँ से जाने के बाद इसे हम जो आपकी हाउस है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अब क्या, अर्थिंग वायर भी हम लगाएंगे साथ में इस प्रकार, ये आपका, और ऐसे ये आपके सारे जो भी आपके पावर प्लग होंगे उसमें ये आपके थर्ड पॉइंट पे कनेक्ट रहेगा, तो इस वजह से हमें झटका नहीं लगेगा। अगर हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे तो हमें झटका नहीं लगेगा। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। अर्थिंग मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, पर हम यहाँ 5 टाइप की अर्थिंग पढ़ेंगे। पहली होती है वायर और स्ट्रिप अर्थिंग, सेकंड होती है रॉड अर्थिंग, थर्ड होती है कॉइल अर्थिंग, और फोर्थ होती है पाइप अर्थिंग, और 5 होती है प्लेट अर्थिंग। वायर और स्ट्रिप अर्थिंग का यूज़ कहाँ करते हैं हम, इसका यूज़ हम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ये देखिए, हम आपको बताएं कहाँ है। शायद वो वाली स्लाइड लगी नहीं है इसमें, अभी और बता देंगे। ट्रांसमिशन लाइन वाली अर्थिंग ये तो हमने आपको पहले बता दी। एक और आपको फिजिकली रूप में स्ट्रिप बताते हैं हम कि किस प्रकार रहती है, जो आपकी बॉडी एक्चुअल दिखती है। रॉड अर्थिंग, इसे क्या फायर अर्थिंग या चीप अर्थिंग भी बोलते हैं। और जो कॉइल अर्थिंग होती है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, पोल अर्थिंग, जो पोल है उसमें अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए। और पाइप अर्थिंग का यूज़ हम, ये आपकी बेस्ट अर्थिंग होती है, ये ध्यान रखें आपका, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये सबसे, इनमें आपसे पूछेंगे सबसे सूटेबल या सबसे उच्च क्वालिटी की जो क्षमता रहती है या जिसका यूज़ हम सबसे अधिक करते हैं नॉर्मली, तो वो पाइप अर्थिंग का करते हैं। और प्लेट अर्थिंग, जिसका भी यूज़ फॉर ट्रांसमिशन लाइन एंड सेकेंडरी। अब देखते हैं वायर स्ट्रिप अर्थिंग। इसमें आपको बता देंगे हम कौन कौन से मेन पॉइंट है, तो आप उन्हें याद कर लेंगे। फॉर दिस टाइप अर्थिंग, जो आपका इस टाइप की जो अर्थिंग रहेगी, इसमें वायर क्या है, 3 स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए जो वायर की थिकनेस रहेगी। और कॉपर वायर की किस्म, और 6 स्क्वायर ग्लेवनाइज आयरन के रूप में, जब आपका अगर ग्लेवनाइज आयरन यूज़ कर रहे हैं। अर्थिंग रॉड इज स्ट्रिप लेस देन, जो आपकी अर्थिंग वायर, जब आपकी जो कॉपर प्लेट रहेगी, तो आप क्या करेंगे, ये आपकी कॉपर प्लेट के लिए है। अगर आपकी कॉपर प्लेट है तो ये कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 25 mm इंटू 1.6 mm कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। और ये आपकी जो आपकी ग्लेवेनाइज आयरन GI स्ट्रिप रहेगी, तो वो आपकी कितनी, 25 mm इंटू 2 mm, इतने से कम नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका पीछे पूछा जा चुका है, इसके हम MCQ भी डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इनसे क्वेश्चन बनाता है। स्ट्रिप शुड नॉट बी यूज, ठीक है। ऑल्दो द डेप्थ ऑफ depth depend upon the weather affected earthing can achieve its depth wire earth should not be 15, जो आपकी 15 मीटर है उससे आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इतने पॉइंट आप ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है। देखिए, ये आपकी क्या हो जाएगी, GI ग्लेवनाइज आयरन स्ट्रिप, और ये हो जाएगी आपकी कॉपर स्ट्रिप। ये देखिए आपके, ये लाइटिंग रोड हो जाएगी, यहाँ से आपकी ये स्ट्रिप कनेक्ट रहेगी इस प्रकार, और यहाँ से आपके ग्राउंड में जो आपने अर्थिंग
प्रोवाइड की है या बनाई है उसमें आप यहाँ से इस वायर को जोड़ देंगे। ये कॉपर या आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन का हो सकता है। ये आपकी वायर स्ट्रिप, इसी को तो हम पहले देख रहे थे। ये आपने मोस्टली देखी होगी हर जगह, आपने मोस्टली ये आपके रेलवे स्टेशन पे भी देखी होगी, ये सब स्टेशन के पास भी देखी होगी। ये आपकी गैल्वेनाइज्ड GI स्ट्रिप है। अब पहले हम इसे इरेज कर दें तो इससे आपको समझ में थोड़ा अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए आपका लाइटिंग अरेस्टर है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद क्या, यहाँ से आपकी लाइटिंग स्टोव हुआ, ये आपका हाउस है। यहाँ से जो आकाशीय बिजली इस पे गिरी, इस पे गिरने के बाद जो इसका चार्ज रहेगा वो इस रास्ते, इस लो पाथ होते हुए ये आपका ग्राउंड में चला जाएगा। तो इससे जो घर में, इस घर में लोग रहेंगे, जो भी व्यक्ति हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम अर्थिंग का यूज़ करते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था, सेफ्टी के पर्पज़ से सिर्फ। ठीक है, यही आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। अर्थिंग लाइटिंग रोड थी और यहाँ से ये ग्राउंड में कनेक्ट हो गई थी। देखिए ये आपके क्या हैं, लाइटिंग अरेस्टर, जो आप छत वगैरह पे लगाते हैं। ये आपके दोनों टाइप के हो सकते हैं, ये आपके कॉपर के भी होंगे, ग्लेवनाइज आयरन के भी होंगे, ब्रॉन्ज के भी हो सकते हैं, मिक्स भी। ये देखिए कोई आपका जेड पर्सन है जो इसे कनेक्ट कर रहा है, यही है आपका लाइटिंग अरेस्टर। और इससे यहाँ से ये एक पत्ती कनेक्ट कर देगा जो आपकी स्ट्रिप रहेगी, और ये देखिए आप ये स्ट्रिप होते हुए ग्राउंड में चली जाएगी। चलिए अब हम रॉड अर्थिंग देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या याद रखना हमें, इसका डाया कितना होना चाहिए, 12.5, 12.5 डाया होना ही चाहिए। इसके लिए अगर कॉपर की रॉड है, ठीक है, और ग्लेवनाइज आयरन की है तो रॉड यूज फॉर 25 डाया। कितना होना चाहिए, 25 डाया होना चाहिए, मतलब जो आपका व्यास है इसका। ठीक, और 2.5 मीटर लॉन्ग GI ग्लेवनाइज आयरन की जो भी रॉड है वो कम से कम 2.5 मीटर की होनी चाहिए। और हियर आल्सो डेप्थ डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर आपकी नमी, जो अगर आपकी जो आर्द्र भूमि या नमी वाली जगह है तो वहाँ पे आप इसकी लेंथ कम भी रख सकते हैं। अगर आपकी ड्राई, जो बिल्कुल शुष्क जो आपकी मिट्टी है, तो वहाँ पे आप इसकी लेंथ इतनी ही रखेंगे, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। ठीक है, फॉर दिस टाइप अर्थिंग इज द पिट नॉट डग। इसे मतलब खोद के नहीं, से सिर्फ हथौड़े से लगा दिया जाता है, इस रॉड को यहाँ से हथौड़ा मार मार के अंदर कर दिया जाता है, ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की अर्थिंग के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता, बल्कि रॉड का पावर हथौड़े की मदद से ज़मीन में दफन किया जाता है, और इस प्रकार की मिट्टी रेतीली मिट्टी के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार की जो अर्थिंग है रेतीली मिट्टी के लिए यूज़ की जाती है मोस्टली। ठीक है, देखिए ये आपकी कॉपर वाली हो जाएगी, ये ग्लेवनाइज ग्राउंड रॉड है। ये आपकी टोटल कॉपर की नहीं रहेगी, इस पे जो एक है लेयर रहती है, जिसे आप पतली पट्टी टाइप कुछ बोल सकते हैं। इसकी अगर हम देखें, परमानेंट मोलिकुलर बॉन्ड, लो रेजिस्टेंस परफॉर्मेंस, इतने इसके गुण रहेंगे। इसी प्रकार ये आपकी GI 5 GI रॉड रहेगी, और ये आपकी कॉपर रॉड रहेगी। ठीक, इसे हम चीप अर्थिंग भी बोलते हैं, चीपेस्ट अर्थिंग। क्या, चीपेस्ट अर्थिंग। अगर हम कॉइल अर्थिंग देखें तो कॉइल अर्थिंग में क्या है, ये लकड़ी के खंभे और PCC वह यह व्यवस्था है जो आमतौर पर ध्रुवों को
ग्राउंड करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, जो आपके पोल वगैरह रहेंगे उनको ग्राउंड करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। 8 स्टैंडर्ड वायर गेज, जो इसमें जो कॉयल रही, इस जो देख रहे हैं आपके जो कॉयल है, इसका जो वायर गेज है कितना रहेगा, 8 स्टैंडर्ड वायर गेज रहेगा। 1.5 मीटर गहराई में खड़े होने के बाद इसे 50 मिमी व्यास या मिमी व्यास और लगभग 460 मिमी लंबा तार बनाया जाता है और इसे नमक और कच्चे कोयले की पत्तियों के साथ पुल किया जाता है। इस प्रकार की होती है। इस यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ये आपका क्या है, पोल है पोल। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, अर्थिंग कनेक्ट की। अब तो आपको समझ में आई हो कि कोई पत्ती या रॉड वगैरह से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये आपकी अर्थ का ग्राउंड है, ये मतलब आपका सरफेस एरिया है। उसके नीचे क्या है, ये आपने देखिए सॉल्ट भरा, चारकोल या चौक, और 8 स्टैंडर्ड वायर गेज जीआई, जो आपकी कॉयल है उसे लगाया। उसके बाद क्या किया हमने, इस प्रकार से लगा दिया। ठीक है, और इसे बंद कर दिया, इसे कंक्रीट से सील पैक कर दिया, मतलब यहाँ से आपने प्लास्टर वगैरह कर दिया जो सीमेंट से। इस प्रकार की अर्थिंग कॉयल अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी जो क्या है, ये आपकी कॉयल 8 कितनी 8 SWG वाली हो जाएंगी कॉयल। चलिए हम नेक्स्ट देखें। अब हम देखते हैं पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लीस्ट 28 mm डायामीटर परफॉर्मेंस गैल्वेनाइज्ड आयरन, जो आपका पाइप रहेगा उसका डाया कितना होना चाहिए, 25 mm, सॉरी 28 mm। बाई मेकिंग पाइप फिट एंड लीस्ट 1 इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, गहराई 1.25 मीटर। ठीक है, driven from the surface the ground and it covered with a layer of the raw raw coal and salt। ये आप फिर आप क्या करेंगे, कोयले और जो आपका नमक रहेगा उसकी एक परत बिछा देंगे। ये आपकी चारकोल की हो जाएगी, ये सॉल्ट लेयर हो जाएगी। ये आपका जो पाइप है उसका कितना है, 25 mm डाया वाला पाइप। दिस टाइप ऑफ अर्थिंग इज कनेक्शन रिलेटिवली चीप एंड इफेक्टिव इनफ। दिस टाइप ऑफ अर्थिंग इज कॉमनली यूज फॉर अ चीप अर्थिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, चीप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग को। ठीक है, ये आपकी क्या रहेगी, फनल लगी रहेगी यहाँ से, जिससे आप पानी वगैरह डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो कम रहेगा। और आपकी जो बुक में डायग्राम दिया वो इस प्रकार का दिया। इस पॉइंट को आप याद रखना कि पाइप अर्थिंग को ही बोलते हैं हम चीप अर्थिंग। रॉड अर्थिंग को भी बोल सकते हैं, पर अगर हमें प्रेफरेंस में आएगा तो हम पाइप अर्थिंग को बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये आपकी सीमेंट या कंक्रीट है, यहाँ से हमने एक वॉल बना देंगे, यहाँ से एक पाइप जो आपका ग्राउंड वायर रहेगा वो जहाँ आप या तो जो छत की टॉप पे ले जा रहे होंगे वहाँ से कनेक्ट, या आपके जो घर में रहेगा कनेक्ट, यहाँ से ये ग्राउंड वायर होते हुए इस पाइप में से यहाँ तक इस यहाँ प्लेट में कनेक्ट रहेगा। ठीक है, जो आपकी अर्थिंग पाइप या प्लेट यहाँ पे जो भी आप लगाएंगे उसमें कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम प्लेट नहीं, हम यहाँ पे पाइप ही का यूज़ करेंगे। जी आपने पाइप यूज़ किया ना, ये पाइप अर्थिंग है इसलिए। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, आपकी ये कीप लगी है यहाँ से पानी डालने के लिए, और ये इसमें छोटे छोटे छिद्र भी रहेंगे इस टाइप के से। और इसकी हम हाइट याद रखेंगे, ये जो पाइप रहेगा यहाँ से इसकी 25 सेंटीमीटर। वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। इस प्रकार कम से कम 25 mm व्यास इसका डाया पूछा जाता है पाइप का। ठीक है,
ये हो जाएगी आपकी पाइप पाइप वाली अर्थिंग। यहाँ से भी आपको क्लियर रहेगा। इसकी डेप्थ वगैरह भी दी है। हाँ, ये आपकी कम से कम कितनी रहनी चाहिए, आपको बताया होगा 1.25 मीटर। कितनी? 1.25 मीटर। ये आपने एक्चुअल में इस प्रकार देखी होगी। जब भी आपने कहीं घर बन रहा हो तो वहाँ पे आप जाके देखना, तो आपको इस प्रकार की ये पाइप दिख जाएगा। और ये आपकी कॉपर स्ट्रिप है। मतलब यहीं इस प्रकार ये आपका पाइप लगा देते और एक कॉपर स्ट्रिप भी डाल देते। ये देखिए छोटे छोटे होल्स भी हैं। वैसे ये तो आपकी क्या है, कॉपर प्लेट अर्थिंग रहेगी, क्योंकि ये आपकी पाइप क्या है, ये सिर्फ नमी को कम करने के लिए लगाया गया है, जिससे कि आपका जो भूमि है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम रहे सॉइल का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आपकी प्लेट वो दिख रही है ना स्ट्रिप, तो इससे हमें समझ में आ गया। ये आपकी प्लेट अर्थिंग है। ये देखिए हमने कोल, यहाँ पे आपका कोल है, सॉल्ट है, ये आपका जीआई पाइप है, चारकोल लेयर, अल्टरनेट ऑफ लेयर चारकोल सॉल्ट और कास्ट आयरन कवर। ठीक है, ये प्लेट अर्थिंग हो जाएगी, ये पाइप अर्थिंग। इस पे अगर हम कंपेरिजन करें, देखिए जो अभी हमने देखी थी ना वो इसी प्लेट देखो, ये जो आपकी ये प्लेट प्लेट है ना कॉपर, ये हमें कॉपर स्ट्रिप दिख रही, ये है, ये हमने कॉपर स्ट्रिप देखी थी और ये हमने पाइप देखा था। ये आपका क्या करेगा, अर्थ रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने का काम करेगा, कम करने का काम करेगा ये पाइप, जब इसमें आप पानी वगैरह डालेंगे। ठीक है, और यहाँ से ये आपकी कॉपर प्लेट है, तो ये आपके इससे ये चारकोल वगैरह और सॉल्ट वगैरह से सबसे घिरी रहेगी, तो इससे अर्थ रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो जो भी आपका करंट डिस्चार्ज होगा तो इसे आसानी से ज़मीन में चला जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। चलिए अब इससे बनने वाले कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका कब ये कब पूछा गया यूबीपीसीएल जेई में, जो आपकी 29 मार्च की शिफ्ट थी 2022 की सेकंड शिफ्ट, उसमें पूछा गया कि इन केस ऑफ स्टेप अर्थिंग इफ द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ कॉपर तो देन क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड नॉट बी लेस देन कितना नहीं होना चाहिए, तो हमारा इसका राइट आंसर रहेगा बी, 25 mm इंटू 1.6 mm। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था स्टेप अर्थिंग के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रेफरेंस टू अर्थ ऑफ इक्विपमेंट। अर्थ के जो उपकरण रहते हैं उनके संदर्भ में कौन सा आंसर सही है। ये कब आया था आपका यूपीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, जो आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होती उसमें 28 मार्च 2021 ऑफिशियल पेपर शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। ठीक है, तो द अर्थिंग प्रोटेक्ट्स द लाइटिंग डिस्चार्ज, ये भी सही है आपका। द अर्थिंग प्रोटेक्ट्स पर्सनल फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट करंट, इससे भी आपकी सुरक्षा देती है। द अर्थिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम द हीट राइज इन वायर, ये आपका गलत रहेगा इसमें। दिस अर्थिंग इज प्रोटेक्ट व्हेन इंसुलेशन फेलियर, ये भी आपका इतना सूटेबल नहीं है। ये देखिए अगर आपके घर में सबसे पहले शॉर्ट सर्किट होगा तो सबसे पहले क्या करेगी, अर्थिंग ही वर्क करेगी। करेक्ट। द अर्थिंग डिस्चार्ज, अर्थिंग प्रोटेक्ट द लाइटिंग डिस्चार्ज, ये आपका सेकेंडरी वर्क रहेगा इसमें, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अर्थिंग क्वालिटी अंदर जो हमारे घर है उसमें होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। मतलब इस प्रकार के आपको कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं कि आपको प्रेफरेंस देने पड़ेगी कि आपको आंसर तो दोनों सही लगेंगे और फिर भी, तो इस प्रकार आप ध्यान से देखें और इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका जेई में पूछा गया 28 मार्च की शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट फर्स्ट में 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल नॉट दी लोअर सॉइल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल एट अर्थिंग पॉइंट, कौन सा जो आपका वर्क है जो सॉइल का रेजिस्टेंस कम नहीं करेगा। इंक्रीज दिस क्राइटेरिया,
उसके गड्ढे को बढ़ा दिया जाए, कोई फ़ायदा नहीं। इंक्रीज इलेक्ट्रोड एरिया मे बी पॉसिबल। केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, ये भी हो सकता। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल नॉट लोअर द सॉइल रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा तरीका है जो अर्थ का रेजिस्टेंस कम नहीं कर रहा। हमें सिर्फ इतना आंसर बताना है, ठीक है। तो कनेक्टिंग नंबर ऑफ द इलेक्ट्रोड इन सीरीज, ये भी नहीं कर रहा, तो इसका राइट आंसर है 4, यही नहीं कर रहा आपका। ये इंक्रीज द पिट एरिया, जो आपका गड्ढे का साइज है उसे बढ़ा दिया जाए, उससे क्या हुआ, अगर हम इतना हमारा गड्ढा है इसे हम इतना कर दें तो क्या अर्थ, जो आपका अर्थ रेजिस्टेंस है कम हो जाएगा, वो इसलिए क्योंकि नमी आने के ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। इंक्रीज द इलेक्ट्रोड एरिया, अगर हम इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जैसे इतना था अब हमने इतना कर दिया, तो इससे भी जो अर्थ रेजिस्टेंस है कम होगा, मतलब जो सहायता करेगा। और केमिकल ट्रीटमेंट सॉइल में हम कुछ केमिकल मिलाएंगे जिससे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच कलर्ड वायर यूज फॉर अर्थिंग एंड प्रोटेक्ट कंडक्टर। तो हमारा इसका राइट आंसर तो सभी को पता होगा, ग्रीन। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कि किसी दोस्त को इसकी आवश्यकता लगे तो उसे शेयर करना ज़रूर करें, शेयर, ठीक है। थैंक यू।